अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब व्लॉग। बहुत अरसे बाद आपको व्लॉग मिल रहे होंगे मेरे। एक्चुअली मेरा ये जो है यूट्यूब का जो है वो सीन नहीं होता, बट मैं शौकिया बना लेती हूँ और वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी मज़ीद। अच्छा जी, जब मेरा मूड होता है तो मैं बनाती हूँ। बहुत सारे व्लॉग बने हुए हैं बट एडिट का टाइम नहीं मिलता, तो वो आप तक अभी तक पहुँचे भी नहीं हैं। तो ये थोड़ा सा लेट हो गया व्लॉग, लेकिन चलें, देर आए दुरुस्त आए। व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं हम अपना। यहाँ पे हम जा रहे हैं बच्चों के साथ मूवी डे स्पेंड करने हैदराबाद बॉलीवुड में। अच्छा, आज हम लोगों ने सबने की थी ट्रेनिंग और रास्ते में सबसे पहले हमने टक शॉप पे ब्रेक मारा, क्योंकि बच्चे साथ हों और बच्चों के लिए कुछ चीज़ें ना लें तो भाई सुकून से जो है ना वो रास्ता जो है वो नहीं आप गुजार सकते। फिर बच्चों के लिए कुछ चीज़ें वीज़ें ली और फिर आपकी बहन भी तो एक बच्ची है ना यार। सो बस मैं खा रही थी अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ कुछ रिफ़्रेशमेंट वगैरह। उसके बाद हम लोग खैरियत से पहुंच गए हैदराबाद टूल, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये जो ड्रेस हैं, फ़वाद की शर्ट और मेरी शर्ट, बच्चों की शर्ट्स, सब लोगों की जो ट्विनिंग है ये मैंने की थी टीमू से। अच्छा, हम सबसे पहले पहुंच गए मॉल में और उनके लिए पॉपकॉर्न वगैरह लिए, बच्चों के लिए मूवी देखी। मूवी में बस मज़ा आया, न्यू मूवी थी। उसके साथ उसके बाद हम लोगों ने किया डिनर फूड कोर्ट पर, और बच्चों को सबसे पहले 1 पोटैटो 2 पोटैटो खाने थे हमेशा की तरह। और फिर मैंने किया चाचा पीरू को ऑर्डर, क्योंकि चाचा पीरू जो है वो देसी बहुत मज़े का, और मैं देसी मतलब देसी बंदी हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है देसी खाना। तो बस चाचा पीरू का हम लोगों ने कुछ ट्रीज़ वगैरह ऑर्डर की। सब बैठे हुए थे और बड़ा मज़ा आया। बच्चों की ऑफ है तो बच्चे यही सोचते हैं कि बस कहीं ना कहीं, हम लोग कहीं नहीं जा पाए। लास्ट ईयर हम लोग कश्मीर गए थे, इस साल हम लोगों का बहुत सारा प्लान था बट वो प्लान नहीं हो पाया। चले कोई बात नहीं, इंशाल्लाह हो जाएगा। बंदे को इस तरह ही करना चाहिए, वक्त और हालात को देखते हुए ही चलना चाहिए। कुछ इतनी सारी मसरूफियात रहीं और कुछ प्लान्स थे बट वो डिले हो गए, तो चले कोई बात नहीं है। अच्छा जी, तो बस यहाँ पर हम लोग वापसी के लिए जा रहे हैं। बच्चों की ऑफ भी ख़त्म होने वाली हैं। बस शान से फ़ारिस की जो स्कूल हैं वो 19 अगस्त को ओपन होंगे, तो उनके पास अभी थोड़ा बहुत टाइम है। बाकी जो है स्कूल भी ओपन हो गए हैं, तो मैं वीकेंड पे थोड़ा सा फ्री होती हूँ। अदरवाइज़ मैं भी वर्किंग वूमेन हूँ, तो बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल होता है। तो वीकेंड था और सेकेंड डे का ये व्लॉग स्टार्ट हो गया है संडे। मैंने यहाँ सोचा कि मैं अपने बच्चों का जो रूम है उसको डीप क्लीन करती हूँ, क्योंकि आपको वैसे तो वर्किंग वूमेन को टाइम नहीं मिलता, बट आप फिर भी जो है अगर सब चीज़ें मासियों पे छोड़ेंगी तो बस फिर तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है। तो बस फिर मेरा यही होता है कि हर वीकेंड पे मैं कुछ ना कुछ उसको अपने हाथों से दोबारा से रीऑर्गेनाइज़ करती रहूँ। तो यहाँ पे मुझे अपनी सब लोगों की वार्डरोब भी सेट करनी थी, प्लस शांति की वैनिटी, उसकी सारी चीज़ें, उसकी जो है जितनी भी बैग्स कलेक्शन है उसकी ड्रॉस को सेट करना था। तो यहाँ बच्चियाँ मेरे साथ थी और सबसे पहले मैंने इसको कहा बच्चों को कि भाई आप मुझे सिर्फ साफ़ करके दें, ऑर्गेनाइज़ मैं ख़ुद करूँगी। ये मैंने वैनिटी इंस्टाग्राम से ऑर्डर की थी। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि शांति की वैनिटी का मुझे बताएं, हमें बताएं। तो इंस्टाग्राम का पेज है, वहाँ से मैंने ऑर्डर की थी और ये मुझे पड़ी थी लास्ट मतलब 2 इयर्स हो गए जब हम लोग इस घर में शिफ्ट हुए थे। तो मैंने इनका रूम सेट किया था। ये मुझे पड़ी थी 55,000 की, 55K की। और मैंने यहाँ पे दिखाई थी कि मैं ख़ुद अगर इसको बनवाऊँ तो वो ज़्यादा की बना रहे थे, तो फिर मैंने कहा ठीक है, मुझे सही मिल रही है। अच्छा जी, तो फिर यहाँ पे मैंने सारी उसकी पोनी, सारी जो है जूली और उसके क्लिप्स वगैरह पेयर वाले अलग किए, वैसे अलग किए, जो है हर चीज़ उसको सेट की, परफ्यूम्स ये वो। अच्छा, यहाँ पर जो है शानज़े के कुछ बैग्स हैं जो कि मैं निकाल रही थी कि मुझे वॉश करने हैं, और ये बैग मैंने सेट करके रख दिए थे उसके, जो मुझे लग रहे थे कि ये बिल्कुल साफ़ है। तो ये सारी शानज़े की कलेक्शन है बैग्स की। मैं किसी दिन इसका भी प्रॉपर एक व्लॉग बनाऊंगी, उसमें शानज़े ख़ुद ही अपने सारे बैग्स और सारी चीज़ें ख़ुद शो करवाएगी आप लोगों के साथ इंशाल्लाह ताला। उसके बाद ये दोनों चीज़ें हो गई थी सेट। उसके बाद मैं आ गई थी वार्डरोब की तरफ।
यहाँ मेरे देखें आप किस हालत में मेरे सारे बैग्स, शूज़ और सारे क्लॉथ्स पड़े हुए हैं। वेस्टर्न और ईस्टर्न सारे मिक्स हुए हुए थे। घर में पहनने वाले कपड़े सब उलट-पुलट हो गए थे, क्योंकि मैं यूएसए से तब आई थी, उसके बाद से मैंने अपनी वार्डरोब सेट ही नहीं की। तो मैंने कहा चलें आज इसको भी साथ के साथ सेट कर दूँ। सारे शूज़ निकाले, उसको प्रॉपर साफ़ करवाया बच्चों के साथ, और उनके साथ उनको मैंने पेयर बना के दिए कि इस तरीके से रखना है। फिर फ़ारिस का एक कॉर्नर है जहाँ पे इसकी सारी जो है मैंने कार्ड्स वगैरह, क्योंकि बॉयज़ को कार्ड्स का बहुत शौक़ होता है, तो वो मैंने रखी हुई हैं। इसको मैंने प्रॉपर साफ़ कराई, प्रॉपर ऑर्गेनाइज़ की। तो ये फ़ारिस और शानज़ी का रूम सेट किया। उसके साथ शाम हो गई थी, रात हो गई थी बल्कि, तो मैं फिर आ गई किचन में, क्योंकि मुझे बनानी थी भिंडी। अच्छा आप ये बताएं कि आप लोगों को भिंडी मतलब मुझे ऐसा लगता है भिंडी सब लोगों को बहुत पसंद है। भिंडी मेरे घर पे भी बहुत पसंद है, और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा। भिंडी मैं बहुत किस्म की बनाती हूँ, लेकिन आज मैं फ्राई भिंडी बना रही थी मसाले वाली, तो मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। अच्छा भिंडी जो है वो मैं प्रॉपर डीप फ्राई करूँगी। डीप फ्राई करके मैंने इसको अलहदा कर लिया, और इसका जो ऑयल वगैरह निकल जाए, और इस ऑयल को मैं थोड़ा सा कम कर दूँगी, और उसके बाद मैं इसका मसाला तैयार करूँगी। इस भिंडी में मैं बिल्कुल भी प्याज जो है वो यूज़ नहीं करूँगी। वैसे मैं प्याज भी बहुत डालती हूँ भिंडी में, वो भी बहुत मज़े की बनती है। और आप लोग बताएं बच्चों की छुट्टियों में आप लोग कहाँ गए, आप लोगों की कैसी ये जो है वेकेशंस गुजरी, और आप लोगों का कैसा जो है दिन जा रहे हैं, आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताएं। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने सबसे पहले ऑयल में डाल दिया ज़ीरा, उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी टमाटर, और फिर टमाटर के अंदर मैं हरी मिर्ची और बेसिक जितनी भी स्पाइसेस होती हैं वो ऐड करके इसको बिल्कुल पेस्ट करके और बहुत अच्छी तरीके से भून के तैयार कर लूँगी मसाला, और उसके बाद फिर मैं इसमें ऐड कर दूँगी भिंडी। अच्छा जी, मैं यहाँ पे आपसे बात कर रही थी कि वैसे भी देखें खाना बनाना जो है ना वो आना चाहिए। भले आप कितनी भी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हैं, भले आप कितनी भी अपनी लाइफ में सेट हैं, बट जो है भले आपके घर में कितने ही मुलाजिम काम क्यों ना कर रहे हो, बट खाना बनाना खुद आना चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट आपके पास कोई भी ना हो, कुछ भी ना हो, लेकिन आप खाना खुद अपने हाथ से बना लें, ये बहुत बड़ी नेमत है। अच्छा, और मेरी मम्मा कहती हैं कि भाई बच्चियों को ना आप सब कुछ सिखाएं, लेकिन घर गृहस्थी भी बहुत ज़रूरी है सिखाना। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने शादी के बाद ही सब चीज़ें स्टार्ट की हैं। शादी से पहले मम्मा कभी भी किचन में मुझे नहीं मुझे क्या मेरी सिस्टर को भी नहीं आने देती थी, लेकिन शादी के बाद वैसे भी आपको पड़ता है आपके सर पे, तो आप करने लग जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं सिस्टर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सब चीज़ें बना लेते हैं, और बहुत अच्छी बनाते हैं, और मेरी कुकिंग वैसे भी बहुत अच्छी है क्योंकि मम्मा की बहुत अच्छी है। तो इंशाअल्लाह ताला जो है ना, मतलब जो मुझे जानते हैं, जो मेरा व्लॉग देख रहे हैं, वो ज़रूर मुझे बोलेंगे, और इंशाअल्लाह कभी ना कभी दोबारा से उनको कुछ ना कुछ खिलाएंगे। वैसे मैंने बहुत सारी फ्रेंड्स को अपनी बहुत सारी कुकिंग ट्राई करवाई है, तो मुझे यही कॉम्प्लीमेंट मिला है कि कुकिंग अच्छी है ला रही है। ये मैं अपनी मुँह से तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, ये मैं सारी बात आपको शेयर कर रही हूँ। अच्छा जी, भिंडी मेरी रेडी हो गई थी। उसके बाद रात थी, मुझे एक फ्रेंड की कॉल आ गई थी, उसको लेने थे मासी के लिए कुछ कपड़े, तो मैंने कहा चले मैं भी ले लेती हूँ। हम लोगों ने मार्केट से कुछ कपड़े लिए, फिर मैं घर पर आई और आराम किया। व्लॉग करूँगी यहीं पर एंड। ये छोटा सा व्लॉग था, लेट आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।